जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ सॉरी शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाए। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है,
क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी तुम्हारा से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा, ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग न डाले। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापुर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचा चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने न बोले। गुरु कहते हैं, छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है
वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहें कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपने बात कहे। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9 ही ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोगों आपकी की बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10 माह ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, आपका मन उससे उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, आप खुद से दृढ़ निश्चय भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद
आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और यह बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं या फिर इसके उलट कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस्य आता है। क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक बार एक शिष्य एक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हुआ था। वह शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वह बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातों को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते, इससे पहले ही वह वाचाल शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूं। मैं हर आने जाने वाले विचार को बड़ी गहराई से देखता हूं, समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूं और रोज रात को मैं यही सोचकर सोता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं यह कर नहीं पाता हूं। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे। कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपा करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वह क्या महसूस करते हैं। ध्यान करते वक्त कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए। गुरु ने उस वाचाल शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? वह वाचाल शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? शिष्य अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वह ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए, इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरुजी ने उससे पूछा
कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वह तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दें कि किस प्रकार वह अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओगे, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को तुम्हें समझना होगा, तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गए तो तुम उसको कभी नहीं समझ पाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूं तो ऐसा ही होता है, मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूं। कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूं, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूं। लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूं। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी तभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसीलिए वह यह कभी नहीं देख पाता कि यह गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार यह गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वह कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वह कला नहीं है कि वह अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। किसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को उसके परिपूर्ण, उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी अनित्य पता चलती है। तब तुम्हें पता चलता है कि यह सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना कॉन्शियस वह हमेशा इंसान के साथ रहती है। वह दृष्टा, वह साक्षी जो उसको देख रहा है, वह हमेशा जीवित रहता है। वह कभी नहीं मरता, वह नित्य है और वही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज से कभी भी बंधी हुई नहीं होती। चेतना तुम्हारा होश है। दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रकार तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीजों से अलग हटकर उनको देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। वह अनित्य है, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसा आता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ, कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है।
अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर, चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसीलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा जाता है। और इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हुजूम चल रहा होता है, एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, उसी प्रकार हमारे मन की भूमि में अनेकों अनेक विचार आते और जाते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, उनके साथ बहने नहीं लग जाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनको साक्षी होकर बस देखते रहते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे वे सभी विचार विलीन होने लगते हैं और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब हमें एक पहली बार अपने चैतन्य होने का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है। और उसके लिए अपने मन की भूमि से खरपतवार हटाने जरूरी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो और देखते देखते वह विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा, चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या से घृणा होती है तो हम उस क्षण उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हो, शांत रहे, शिथिल रहे, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, गिरना हमेशा नहीं होता है। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो यह सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे ही हम परमानंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसीलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना और देखते देखते उस चाल में तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब कोई मन नहीं बचेगा तभी हम हर चीज में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, यह भी तुम्हारे मन की एक भावना है। तुम्हें यह बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसीलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन यह बातें हमेशा कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करो
उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वह शाश्वत होती है, वह कभी नहीं मरती, और बाकी सभी चीजें अनित्य हैं, वह खत्म हो जाएंगी, वह मर जाएंगे, वह पीछे छूट जाएंगे। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसीलिए चेतना कभी नहीं मरती। गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे, उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके बाद गुरु ने सभी को ध्यान लगाने का संकेत किया।